आपके लिए रेड फिक्स डर्टी ट्रिक। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा गिरफ्तार। प्रेम जाल से धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग का खुलासा। जमालुद्दीन का धर्मांतरण जाल बेनकाब। छांगुर बाबा गिरफ्तार, कहां तक जुड़े हैं तार। तो जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, बड़ा खुलासा इस पर हुआ है। बलरामपुर में 3-4 साल से ही रह रहा था। शिजर ए तैयबा नाम के किताब इसने छपवाई थी। छपी किताब से इस्लाम का ही प्रचार करता था। प्रेम जाल में फंसा कर करवाता था धर्मांतरण। हिंदू लड़कियों के इस्लाम अपनाने पर देता था लाखों रुपए। अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 खाते खुलवाए। यूपी एटीएस ने एक बड़े अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसका सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया। इस संगठित गिरोह पर करीब, आपको बताएं, पहले से नजर थी। ये गरीब और कमजोर वर्गों को पहला फुसलाकर और जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराता था। हैरानी वाली बात यह है कि इस नेटवर्क को कथित तौर पर खाड़ी देशों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिली है। देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के उटरौला कस्बे में यूपी एटीएस ने एक ऐसी साजिश का खुलासा किया है जो समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाकर धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। इस नेटवर्क का सरगना जमालुद्दीन, जो खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता था, पिछले कई सालों से इस अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहा था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अब स्वयं को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के नाम से प्रचारित कर रखा था और उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में इसका बेस है। इसके बारे में एसटीएफ को जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये काफी लंबा नेटवर्क अवैध धर्मांतरण का इसके द्वारा चलाया जा रहा है। गहन जांच के बाद ये जानकारी हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य माइनर लड़कियों का भी धर्मांतरण कराया गया। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो अपने एजेंटों के जरिए गरीब, मजदूर, विधवा महिलाओं और कमजोर वर्गों को निशाना बनाता था। शादी, रोजगार, इलाज और आर्थिक मदद का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता था। कुछ मामलों में धमकी और जबरदस्ती के जरिए भी धर्म परिवर्तन करवाया गया। मैं पीड़िता लखनऊ से ही हूँ और इसमें मैं धर्मांतरण से मैं भी पीड़ित हूँ, क्योंकि ये एक छांगुर पीर बाबा नाम का आदमी है जो एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहा है। मैं जिससे मुलाकात मेरी हुई थी, अमित नाम के आदमी से मुलाकात हुई थी, उर्फ अबू आमिर अंसारी, जिसका असली नाम है सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। इनके द्वारा धर्मांतरण का जोर बनाया गया और धर्मांतरण कराया गया, धोखे से वो भी। और इनका एक बड़े पैमाने पे एक धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उद्देश्य इनका है और इनका परिवार काफी ज्यादा, मतलब इतना है कि लोगों को कैसे डील करना, इनकी घर की लड़कियां कैसे लोगों से गुमराह करके लोगों को फंसाना, ये सारा इनका काम है। यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि छांगुर बाबा एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के बहाने लोगों को पहले मानसिक रूप से तैयार करता था। इसके बाद गुपचुप तरीके से मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर लोगों को कलमा पढ़वाया जाता था। यही नहीं, धर्मांतरण का रेट भी तय था। गिरोह के पास धर्मांतरण की बाकायदा फीस तय थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख, अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख। इसके लिए इस नेटवर्क को विदेशी फंडिंग होती थी।
खासकर खाड़ी देशों से, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी मिली थी। केस पंजीकृत कराया गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। आज इस गैंग के मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा की गिरफ्तारी भी हो गई है। इसके अलावा 3 अन्य मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में सामने आया कि जमालुद्दीन ने बलरामपुर में कई संपत्तियां खरीदी हैं और करीब 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। एटीएस का कहना है कि इस नेटवर्क की जड़ें पूरे भारत में फैली हुई हैं और विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। छांगुर बाबा ने 40 बार सऊदी अरब की यात्रा की और एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में भी संलिप्त था। छांगुर बाबा के ऊपर एटीएस का शिकंजा कस गया है और छांगुर बाबा कल गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इनके काले साम्राज्य की परतें अब खुलने लगी हैं। ये मामला न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चेतावनी है। धर्मांतरण का ये घिनौना खेल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। यूपी एटीएस और एसटीएफ इस नेटवर्क की गहराई तक जांच कर रही है। जल्द ही इस साजिश के पीछे के सभी चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और आइए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर आपको बताएं इसी पर कि छांगुर बाबा की संपत्तियों की जांच ईडी करेगी। ईडी यहां मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच करने जा रही है और 100 करोड़ से ज्यादा लेन देन का आरोप छांगुर बाबा पर है। इसी पर आपको बताएं कि ईडी इस मामले में एटीएस से अब जांच रिपोर्ट लेगी। छांगुर बाबा के पास आलिशान कोठियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। और क्या क्या है इसके पास, यही जांचने के लिए ईडी के हाथ में अब ये पूरा मामला जा चुका है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसके सारे काले कारनामे सामने आ गए और उस पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के नाम पर विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इन्हीं का हवाला देके इनके जरिए संपत्ति खरीदने का खुलासा हुआ है। 16 करोड़ में पुणे में जमीन का सौदा हुआ था, जिसका अग्रीमेंट मोहम्मद अहमद खान, छांगुर बाबा और नवीन रोहरा के नाम से किया गया। छांगुर बाबा का राइट हैंड माना जाता है अहमद खान। अहमद खान के पास छांगुर बाबा की संपत्ति का ब्यौरा है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से अहमद खान फरार। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा जब गिरफ्तार हुआ तो उसके काले कारनामों की कहानी परत दर परत खुलने लगी है। एक बड़ा नेटवर्क एक बड़े गैंग के रूप में काम कर रहा था। कुछ ऐसे तथ्य भी हाथ लगे हैं जो एक बड़े गैंग की ओर इशारा करते हैं जो पूरे देश में व्याप्त थे। एक ऐसा शख्स इस पूरे काले कारनामे में सामने आ रहा है जिसे इस पूरे नेटवर्किंग का, या कह सकते हैं कि छांगुर बाबा के नेटवर्क का मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। उसका नाम है मोहम्मद अहमद खान। वो भी उतरौला ही क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो भी काले कारनामों के जरिए जो विदेशी फंडिंग होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा आता था, उनसे देश के अलग अलग हिस्सों में परिसंपत्तियां भी खरीदी गई और इन परिसंपत्तियों के खरीदने का जो मास्टरमाइंड काम कर रहा था वो मोहम्मद अहमद खान का था। मोहम्मद अहमद खान अभी इस समय एटीएस की सूची से, जिसमें एफआईआर हुई है, उसमें उसका नाम नहीं है, लेकिन हमारे हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो मोहम्मद अहमद खान को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। तो धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का घर किसी किले से कम नहीं है। उतरौला में बनी आलिशान कोठी में सुरक्षा का ऐसा घेरा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। छांगुर बाबा ने अपने लिए 2 मंजिला कोठी में सबसे ऊपर के कमरे में ठिकाना बनाया हुआ था। और क्या है छांगुर बाबा की कोठी में खास, देखिए रिपोर्ट में। बलरामपुर के रेहरा माफी गांव का रहने वाला जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा कभी साइकिल पर नग, अंगूठी और टोने टोट के बेचा करता था। 2010 के बाद उसने झाड़ फूंक का धंधा शुरू किया
और खुद को चमत्कारी बाबा के रूप में प्रचारित किया। बीमारी ठीक करने, नौकरी और खेती में लाभ का दावा कर उसने लोगों का भरोसा जीता और धीरे धीरे एक संगठित धर्मांतरण नेटवर्क खड़ा कर लिया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले छांगुर बाबा के बेटे और एक दंपत्ति को भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि झोपड़ी से लेकर के इस कोठी तक के सफर में वह दंपत्ति छांगुर बाबा के साथ साए के साथ बना हुआ था। झोपड़ी में नग बेचने का काम करने वाला छांगुर बाबा अचानक इतना अमीर कैसे हो गया, उतरौला कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर गांव में करोड़ों रुपए की कोठी कैसे खड़ी हो गई, यह बड़ा दिलचस्प मामला है। मधुपुर गांव में छांगुर बाबा की ये आलीशान 2 मंजिला कोठी कटीले तारों और सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इस कोठी में वो अपने अवैध कामों का संचालन करता था। सुरक्षा का दोहरा घेरा और 500 मीटर लंबी निजी सड़क इस बात का सबूत है कि उसने कितने सुनियोजित ढंग से ये नेटवर्क चलाया। कोठी के साथ ही उसने डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन एटीएस की कार्रवाई ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले छांगुर बाबा के बेटे और एक दंपत्ति को भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि झोपड़ी से लेकर के इस कोठी तक के सफर में वह दंपत्ति छांगुर बाबा के साथ साए के साथ बना हुआ था। झोपड़ी में नग बेचने का काम करने वाला छांगुर बाबा अचानक इतना अमीर कैसे हो गया, उतरौला कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर गांव में करोड़ों रुपए की कोठी कैसे खड़ी हो गई, यह बड़ा दिलचस्प मामला है। छांगुर बाबा ने बलरामपुर और उतरौला में कई संपत्तियां खरीदी, जिनमें प्लॉट और एक व्यावसायिक दुकान शामिल है। उसकी राजनीतिक सक्रियता भी कम नहीं थी। 2005 में उसने अपने करीबी को ग्राम प्रधान का चुनाव जितवाया। 2015 में खुद प्रधान बना और 2022 में अपने बेटे महबूब को सियासत में उतारा। धर्मांतरण के जरिए जनाधार बढ़ाने की उसकी रणनीति अब बेनकाब हो चुकी है। इसके बाद से छांगुर बाबा का साम्राज्य धीरे धीरे उतरौला क्षेत्र में फैलता गया। इसने अगल बगल तमाम जमीनें ली और एक कोठी नुमा महल खड़ा किया और बताया जाता है कि यह जो कोठी है, ये जो महल है, यही धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था। छांगुर बाबा उतरौला से लेकर के मुंबई तक का सफर करता था। इसके अलावा छांगुर बाबा के 40 ऐसे खाते मिले हैं जो अलग अलग बैंकों में हैं, जिसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि विदेशी फंडिंग आती थी। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद बलरामपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोग इस नेटवर्क के पूरी तरह खत्म होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई करीबी अभी भी फरार हैं। बलरामपुर से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश सिंह की रिपोर्ट। तो छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को लेकर जब कार्रवाई शुरू की गई तो छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन लापता हो गए। इसी बीच एटीएस को पता लगा कि ये दोनों राजधानी लखनऊ में छिपे हैं। यहाँ पर शनिवार को एटीएस इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए पहुंची। लखनऊ के विकास नगर के एक होटल में स्टार रूम्स में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। 16 अप्रैल से छांगुर बाबा नीतू के साथ इसी होटल के रूम नंबर 104 में रह रहा था। होटल में आईडी के तौर पर दोनों ने आधार कार्ड की कॉपी दी थी। होटल के स्टाफ ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। उसने बताया कि होटल में एक वकील भी छांगुर बाबा से मिलने आता था। राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में स्टार रूम्स नामक होटल के इसी 104 नंबर कमरे में छांगुर बाबा और नीतू रोहरा रुके हुए थे। 16 अप्रैल 2025 से दोनों यहां पर रुके हुए थे और जो होटल के मैनेजर से हमारी बातचीत हुई है, उनका भी ये कहना है कि छांगुर बाबा ने अपनी आईडी के तौर पर आधार कार्ड दिया था। साथ में जो नीतू नवीन रोहरा के नाम से आईडी है, उन्होंने भी आधार कार्ड अपना दिया था और
16 अप्रैल से यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ होटल मैनेजर का भी ये कहना है कि उनकी जो गतिविधियां थी वो सामान्य थी, उनको कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं लगा और बीच बीच में हालांकि उनके वकील साहब उनसे मिलने आते थे। ये बात होटल के मैनेजर ने भी तस्दीक की है। यहीं से गिरफ्तार करके छांगुर बाबा को ले जाया गया है, नीतू को ले जाया गया है। एटीएस का कहना है कि जल्द ही छांगुर बाबा को कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा ताकि इस पूरे सिंडिकेट में और कितने लोग जुड़े हुए हैं उनका खुलासा हो सके। एटीएस की अभी तक की जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि करीब 100 करोड़ रुपए छांगुर बाबा के इस अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट के पास खाड़ी देशों से आ चुके हैं। यही नहीं, इसके सिंडिकेट से जुड़े हुए तमाम लोग बीते कुछ सालों में खाड़ी देशों की 40 से 50 यात्राएं कर चुके हैं। छांगुर बाबा के बारे में बताया जाता है कि पहले बलरामपुर में ही एक मजार के पास वो अंगूठियां नग बेचने का काम करता था, लेकिन बीते कुछ सालों में उसने बेतहाशा पैसा कमाया, लग्जरी गाड़ियों से वो चलने लगा। कई शिकायतें हुई अवैध धर्मांतरण की, जिसके बाद एटीएस ने ये एफआईआर दर्ज की थी 8 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें छांगुर बाबा, नीतू रोहरा जो कन्वर्ट होकर नसरीन बन चुकी थी, उसका पति नवीन रोहरा वो भी कन्वर्ट होकर जलालुद्दीन बन चुका था, और छांगुर बाबा का बेटा महबूब इसमें शामिल हैं। महबूब और नवीन की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, अब छांगुर और नीतू की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सख्त है कानून। आपको बता देते हैं कि यूपी में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून के तहत तथ्यों को छुपाकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना बड़ा अपराध है। उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान है। तो अवैध धर्मांतरण पर अब तक की जो कार्रवाई हुई है वो आपको बता देते हैं कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ है। हिंदू लड़कियों को फंसाने का ये आरोपी है। प्रेम जाल में फंसाकर करता था धर्म परिवर्तन। जमालुद्दीन ने शेजर तैयबा नाम से एक पुस्तक भी छपवाई थी। प्रयागराज में भी अवैध धर्मांतरण का भांडाफोड़ हुआ है। 2017 से 31 जनवरी 2025 तक 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उधर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कब्र के अंदर भी ऐसे आरोपी होंगे ना तो उन्हें सीएम योगी और उत्तर प्रदेश की पुलिस कब्र खोदकर भी निकाल लेगी। जो धर्म परिवर्तन के मामले में पकड़े गए हैं, पता चला है कि उन्होंने अकूत संपत्ति इसमें जुटाई है। अगर वो लोग कब्रिस्तान के अंदर भी होंगे तब भी माननीय योगी जी जमीन से निकाल करके उनको सजा देंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।